हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको हड़प्पा सभ्यता का अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, व्यापार वाणिज्य, जो इस सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य, उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। व्यापार जो होते थे वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होते थे। व्यापार जो होते थे वस्तु विनिमय के माध्यम से होते थे और वस्तुओं को पहचानने के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था, जो आज भी जैसे आईएसआई मानक हो गया, हॉलमार्क वगैरह हो गया, सोना चांदी का एक स्टैंडर्ड मानक होता है, खाद्य पदार्थों का भी होता है। तो उसी प्रकार उस समय वस्तुओं को पहचानने के लिए कुछ विशेष मोहरों का प्रयोग किया जाता था और एक मानवीकृत मापतौल था। कुछ चीज़ों का एक मानक था, उसी हिसाब से चीज़ों को किया जाता था। तो व्यापार देशी भी होते थे, मतलब अपने देश के अंदर भी व्यापार होते थे और विदेशी व्यापार भी होते थे। कुछ चीज़ों का जो है आयात किया जाता था, कुछ चीज़ों का निर्यात किया जाता था। आइए हम देखते हैं किन चीज़ों का आयात किया जाता था, किन चीज़ों का निर्यात। देशी व्यापार, ये जैसा कि हम जानते हैं, कुछ मोटा ये कुछ जोन था सिंधु घाटी सभ्यता का। हाँ, तो हम व्यापार जो करते थे वो दक्षिण भारत में भी करते थे, राजस्थान में भी करते थे, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी करते थे। हाँ, यहाँ पे पूरा जोन जो है। तो देखिए, दक्षिण भारत भी हमारा व्यापार था, जम्मू कश्मीर में था, राजस्थान से उत्तर प्रदेश में, मतलब पूरा ये जोन व्यापार हम लोग का काफ़ी विस्तृत व्यापार था भारत में। एक दूसरे, जैसे आज एक दूसरे से राज्य करते हैं, उत्तर प्रदेश जो है तमिलनाडु से हाँ व्यापारिक संबंध स्थापित करे, तो उस प्रकार का जो है। और विदेशी व्यापार में हम देखते हैं बहरीन से करते हैं, ईरान से करते हैं, मेसोपोटामिया से करते हैं, अफ़गानिस्तान से करते हैं। मतलब उस समय प्राचीन कालिक सभ्यताओं में प्रारंभिक सभ्यता मानी जाती है। उस समय जो है कि इतना विकसित व्यापार वाणिज्य था, इतना विकसित नगरीय व्यवस्था थी। आप सोच सकते हैं ये कितना जो है उनका मानसिक क्षमता का विकास रहा होगा, जो उस समय में जो है कि इतना ज़्यादा विकसित अवस्था को इन्होंने प्राप्त किया। कुछ चीज़ें आयातित की जाती थी, बाहर से मंगाई जाती थी। अपने यहाँ क्या मंगाया जाता था? चांदी, तांबा, टीन, सोना, मणि, इन सब चीज़ों को आयात किया जाता था। इसके अलावा निर्यात में लकड़ी, हाथी दांत का उपकरण, कपास निर्यात, लगभग कुछ ऐसा ही आज भी जो है हम लोग आयात और निर्यात करते हैं। सोने का, चांदी का, हाँ, मणि का, टीन का हम आज भी जो है करते ही हैं। तो जो हमारे खनिज है या जो एग्रीकल्चर है, तो बहुत ज़्यादा जो है चेंज नहीं हुए हैं। और निर्यात हम उन्हीं लोग करते हैं, लकड़ी का, हाथी दांत उपकरण का, मसालों का, कपास निर्यात, समूह वस्तुओं का आज भी जो है निर्यात करते हैं, उस समय भी निर्यात करते थे। ठीक है, तो ये है। व्यापारिक मार्ग क्या था? व्यापारिक मार्ग था जल मार्ग के माध्यम से या तो व्यापार करते थे या स्थल मार्ग के माध्यम से करते थे। जल मार्ग क्या होगा? नाव बनाएगा, नाव बनाने का भी एक व्यवसाय रहा होगा। ठीक है, जो जुलाहे वगैरह थे या नाव बनाए बुने जाते थे। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो और लोथल से। स्थल मार्ग, स्थल मार्ग में हम क्या जाएंगे? बैलगाड़ी आएगा। क्या आएगा? बैल गाड़ी आएगा। ठीक, क्या देखते हैं कि इस समय को व्यापार वाणिज्य काफ़ी विकसित, व्यवस्थित और सुसंगठित था। इस समय का व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, वस्तुओं को पहचानने के लिए मोहरों को प्रयोग होते थे। इस समय के व्यापार जो है देशी और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार थे। देशी व्यापार में हमारा दक्षिण भारत से व्यापार था, राजस्थान से था, उत्तर प्रदेश से था। विदेशी से हमारा बहरीन से था, अफ़गानिस्तान से था, मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। इसीलिए कहा जाता है कि मेसोपोटामिया से जन्म हुआ था, जो हमने पिछली क्लास में बताया है, उसका साक्ष्य के तौर पे, और उसका खंडन भी किया। उसके बाद जो है कि कुछ वस्तुएं आयातित की जाती थी। आयातित में सोना, चांदी, मणि, टीन, इस पर कुछ जो है निर्यात किया जाता था। कपास, कपास निर्मित वस्तुएं, हाथी दांत उपकरण इत्यादि चीज़ों का निर्यात किया जाता था। व्यापार दो माध्यम से होता था, या तो स्थल मार्ग से या जल मार्ग से। आज एक नई तकनीकी है कि वायु मार्ग भी हो गया है। तो उस समय जो जल मार्ग से नाव का ही साधन था,
इसके साथ हमें मोहनजोदड़ो लोथल से मिले हुए हैं। स्थल मार्ग हमें बैलगाड़ी से और बनावली से इसके साथ मिले हुए हैं। कुछ चीज़ों का जो हम आयात करते थे उसमें टीन था। कहाँ से होता था? ये अफ़गानिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, ठीक। इससे आपका ईरान हो गया, ठीक। राज से आपका राजस्थान हो गया, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ये जो है द से ये आपका दक्षिण भारत को, तो इन चीज़ों का निर्यात आयात किया जाता था। अफ़गानिस्तान ईरान से टीन का, राजस्थान ईरान अफ़गानिस्तान से चांदी का, लाजवर्त का ईरान से दक्षिण भारत से, सोना का दक्षिण भारत ईरान अफ़गानिस्तान से आयातित किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह काफ़ी व्यवस्थित रूप से जो है व्यापार हमारा होता था। इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत लंबी वीडियो नहीं आपका जो है डाल लें, छोटे छोटे वीडियो में जितना शार्ट हो सकता है और जितने अच्छे और आसान भाषा में समझाया जा सकता है उसको आप लोगों को बताया जा रहा है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। धार्मिक जीवन में लगभग हम लोगों ने देख ही लिया सारी चीज़ें कैसी थी। धार्मिक जीवन कैसा था? मातृ देवी की पूजा होती थी। कैसा होता था? मातृ देवी की पूजा होती थी। और यहाँ पे क्या? लिंग, यवनी, पीपल वृक्ष, स्वास्तिक चिन्ह, हाँ, मातृ पूजा होती थी, लिंग का, योनि का, पीपल वृक्ष का, हाँ, और चक्र, सूर्य पूजा का मतलब चक्र का वो भी मिला हुआ है, तो इसे मतलब सूर्य की पूजा उस समय होती थी। मातृ पूजा, लिंग, योनि, पीपल का वृक्ष, स्वास्तिक चिन्ह, चक्र इत्यादि, मतलब धार्मिक रूप से पूजने के कई तरीके थे। हाँ, पुरुष को रूप में जो है कि पूजा होती थी, लिंग की, यवनी की, पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाए जाते थे, स्वास्तिक चिन्ह का भी इस समय प्रयोग होता है। हाँ, यज्ञ, हाँ, नरबली वगैरह ये सारी चीज़ों का जो है साक्ष्य मिलेगा। हवन कुंड वगैरह आपको जो है मिलेगा। तो धार्मिक जीवन कुछ ऐसा था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है कि वन लाइनर आएंगे, आपको वन लाइनर आपका जो है बता दिया जाएगा। हाँ, फिर राजनीतिक व्यवस्था आएगी आपकी। तो राजनीतिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि सुविकसित, हम देखते हैं कितनी विकसित नगरीय योजना, इतना विकसित व्यापार और वाणिज्य था। तो इससे ये पता चलता है कि ये केंद्रीकृत जो है कि व्यवस्था रही होगी, लेकिन साक्ष्य के अभाव में इतिहासकारों में मतभेद रहा है कि किसका प्रशासन रहा होगा। किसी ने कहा पुरोहितों का शासन रहा होगा, किसी ने कहा मध्यम वर्गीयों का शासन रहा होगा। हाँ, तो साक्ष्य के अभाव में जो है ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जो सर्वमान्य है, ये कहा जाता है कि व्यापार और वाणिज्य काफ़ी विकसित अवस्था में था, नगरीय नियोजन काफ़ी विकसित अवस्था में थी। तो व्यापार वाणिज्य की विकसित अवस्था को देखते हुए कि यहाँ पे व्यापारी वर्ग का जो है शासन रहा होगा, जो अभी तक सर्वमान्य रहा है। क्या है सर्वमान्य?
व्यापारी वर्ग का शासन सुविकसित और व्यवस्थित रहा है। तो अनुमान क्या लगाएगा? अनुमान लगाया केंद्रीकृत प्रशासन रहा होगा, केंद्रीकृत प्रशासन रहा होगा। लेकिन साक्ष्य का अभाव रहा। किसी ने कहा पुरोहित का शासन, स्टुअर्ट पिंगट, स्टुअर्ट पिंगट पुरोहितों का शासन। फ्रीलन महोदय जो थे मध्य वर्गीय शासन की बात। ठीक, तो हम देखते हैं कि विकसित व्यापार वाणिज्य था, राजनीतिक व्यवस्था भी काफ़ी विकसित अवस्था में थी, तो इसलिए ये कहा जाता है कि केंद्रीकृत प्रशासन रहा होगा। नगरीय नियोजन इतना विकसित था, व्यापार वाणिज्य था, शिल्प उद्योग था, लेकिन साक्ष्य के अभाव के कारण इतिहासकारों में मतभेद होता है। स्टुअर्ट पिंगट कहते हैं पुरोहितों का शासन है, ह्यूलर कहते हैं मध्यवर्गीय का शासन है, कोई कहता है कि जनतांत्रात्मक शासन था। लेकिन जो सर्वमान्य है वह ये कहा जाता है कि इतनी विकसित व्यापार वाणिज्य थी तो यहाँ व्यापारियों का शासन रहा होगा। तो राजनीतिक व्यवस्था में आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हैं। और धार्मिक जीवन में भी हमने बताया, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यह है कि वहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे जो हम आपको अंतिम बताएंगे कि कहाँ किस चीज़ का साक्ष्य मिला हुआ है, तो वहाँ से आपका वो हो जाएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें आपका नगरीय नियोजन रहा। नगरीय नियोजन के बाद अर्थव्यवस्था रहा। उसके बाद हम आपको लास्ट क्लास में जब बताएंगे कि कहाँ कहाँ से स्थल जो है, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। अभी आपको पत्तन के बारे में बताएंगे, शिल्प उद्योग, मनका उद्योग। अगली क्लास में कोशिश करेंगे थोड़ा लंबी क्लास करके शिल्प उद्योग, मनका उद्योग वगैरह को ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद जो है पतन के बारे में बता दिया जाए। तो एक क्लास अगली में आपका सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगा। एक क्लास आपका जो है एविडेंस का बचे जहाँ से, तो 2 क्लास है आपके और सिंधु घाटी सभ्यता के होंगे। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जो है कि अधिक से अधिक लोगों तक जो है वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। धन्यवाद।